नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो अभी हाल-फिलहाल हम लोग एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे में आप सभी का डिमांड था करंट अफ़ेयर और करंट अफ़ेयर का काफ़ी शानदार सा एमसीक्यू जो है एडिटोरिया, ठीक है? एडिटोरिया के द्वारा मैगज़ीन लाया गया है, वार्षिकांक मैगज़ीन। इसी में देखेंगे तो 800 के आस-पास जो है बेहतर करंट अफ़ेयर आपको 1 साल का दिया गया है। इसमें हम लोग देखें तो 400 प्रश्न जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यानी टोटल इसका 7 टेस्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग इसका टेस्ट नंबर सेट नंबर जो 8 देखेंगे। एक सेट में जैसे कि आपको पता ही है कि 50 प्रश्न होते हैं। कोशिश करेंगे हम लोग जो है सेट को कंप्लीट करें और बाकी देखिए ये लेक्चर जैसे कि आपको पता है कि कोई इसमें डिटेल डिस्कशन नहीं रहेगा। केवल हम लोग फैक्चुअल जो है डाटा यानी आपको रिवीजन पर्पज़ से जो है ये लेक्चर आपको बनाया जा रहा है। तो बाकी देखिए अभी थोड़ा अस्वस्थता होने की वजह से जो है मैं लाइव जैसे आप सभी के लिए एक दिन में 3-4 लेक्चर जो है डिस्कशन कर रहा था, वैसे नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आप सभी से जो है क्षमा प्रार्थी हैं। थोड़ा ज़्यादा अस्वस्थता होने की वजह से हुआ है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कर सकें और जैसे ही हम थोड़ा बेहतर हो जाते हैं, तो जैसे हम लोग लाइव फॉर्मेट में आप सभी के साथ काम कर रहे थे, वैसे कंटिन्यू काम करते रहेंगे। ठीक है? तब तक के लिए जो है विश्वास आप सभी का जो है चैनल के ऊपर मेरे ऊपर बनाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है और आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रहेंगे। हम इस चैनल पे जो है बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए डिस्कस करेंगे। अभी जो है बस थोड़ा-सा स्वास्थ्य समस्या जो है चल रहा है, फिर भी चलिए थोड़ा ना थोड़ा काम करना, एक कंटिन्यूटी मेंटेन होना चाहिए। अभी देखिए क्या है आवाज़ वगैरह भी ज़बरदस्ती ही मतलब बोलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है? चलिए कोई नहीं ख़ैर होते रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और एक-एक प्रश्नों का आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे और शाम को 7:30 बजे ही आपको मिलेगा, ठीक है? तो 7:30 बजे ही लेक्चर आपको मिलते रहेगा अभी और ये वैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन लाइव फॉर्मेट में ही है। आप लोग बिल्कुल लाइव आके और इसको अटेंड जो है कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल सारे लोग जॉइन कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे हम आप सभी के लिए पीडीएफ वगैरह अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप लोग जो है अपना रिवीजन वगैरह, पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है? 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है? ठीक है, अरुंधति राय। तो ये देखिए हांगकांग, ऑप्शन नंबर सी ही बन जाएगा। हाल ही में भारत की जो है 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है? 14वीं महारत्न कंपनी तो हॉल हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड ही पिछले साल ही करंट पर देखे थे। 22 से जो है 24 अक्टूबर 2024 को किस शहर में ब्रिक्स देशों का जो है 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक जो है संपन्न हुआ है? ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है? रूस के कजान में। ठीक है, तो 22 से 24 अक्टूबर के बीच ही ब्रिक्स का जो है कौन-सा 16वां ये नंबर भी याद रखेंगे 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे? रूस के जो है कजान में। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में कुछ जो है भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब इसी के बारे में ये प्रश्न पूछा गया है कि बताइए जो कौन-सा इसमें सही है? लिखा है हाल में 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब जो है पहले 6 था तो 6-5 11 बन गया, सही है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली इसको जो है शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। तो नया 2 ठीक है, बिल्कुल ये भी दूसरा वाला भी सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखिए, लुपेक्स मिशन चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पे जो है संसाधनों की खोज करेगा। लुपेक्स जो है इसरो और जाक्सा दोनों का संयुक्त मिशन है। बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है। तो देखिए, लुपेक्स बिल्कुल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जाके ही संसाधन का पता लगाने का काम करेगा और इसरो और जास्का ही मिलकर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपको बेसल्स जो है लाइन क्या है, जिसे हाल ही में अकादमिक अध्ययनों के वृत्त चित्र के रूप में पुनः जो है इस पे विचार किया गया है। एक काल्पनिक सीमा जो इंडोनेशिया द्वीप समूह में जो है मानव बस्तियों को अलग करती है, ठीक है। ये दूसरा है, एक जय जो है भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशिया द्वीप समूह में वनस्पति और जीवों के विशिष्ट जो है विकासवादी पंथों को जो है पथों को चिन्हित करती है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, स्वच्छ भारत जो है मिशन शहरी के तहत भारत में किस शहर में भारत का पहली हरित अपशिष्ट जो है प्रसंस्करण संयंत्र जो है शुरू किया जा रहा है? ठीक है, तो कहाँ पे? इंदौर में ही, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, भारत का पहला हरित अपशिष्ट जो है प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पे? इंदौर में। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। तब तक के लिए देखिए आप लोगों को करंट अफेयर हम एक-एक सेट जो है कराते जा रहे हैं और आप लोग इसको करते जाएँ और जो कंटेंट आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं, ठीक है, अभी जिनका एग्ज़ाम वगैरह है जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो जो ग्रुप से जुड़े हैं वो तो जुड़े हैं, बाकी टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम टेस्ट अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप लोग टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करते रहें। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों को जो है निपटान हेतु ई-0 एफआईआर जो है पहल शुरू किया गया है?
E0 FIR पहल, ये बिल्कुल साइबर अपराध को लेके ही है। अगला देखिए, सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचने की मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये के इनाम हेतु जो है राहबीर योजना की शुरुआत जो है इस राज्य के द्वारा की गई है। तो ये राहबीर है आपका मध्य प्रदेश। अच्छा, कोई इसमें मान लीजिए प्रश्न का आंसर अगर गलत हो गया बाई मिस्टेक, बाकी हम कोशिश करेंगे कि नहीं हो, तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे, अगले में उसका जो है सुधार कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2000 जो है 25 का आधिकारिक थीम बताना है, क्या है? तो देखिए, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यही थीम था आपकी बार का। अगला देखिए, क्रिस्टी जो है कोवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है, किस देश की तैराक है? क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे ही क्रिस्टी कोवेंट्री। अगला देखिए, भारत के द्वारा हाल ही में यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल की गई जो है 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नहीं है? ठीक है, 6 में जो शामिल किया गया उसमें कौन सा एक नहीं है? देखिए, कागरंडू राष्ट्रीय है, मधुमलाई, यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर सी ही बन जाएगा। भारत का पहला फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया? भारत का पहला जो है फिल्म महोत्सव, ये सिएटल अमेरिका में ही। हाल ही में जो है अरुणाचल प्रदेश के जो है कामले जिला में मनाए गए नोईकुम जो है उलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? ये बिल्कुल नीसी जनजाति से ही है। अगला देखिए, देश के किस राज्य ने गांवों को के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली जो है आपको लागू की है? सही आंसर क्या बन जाएगा आपका? बिहार ही ई ग्राम कचहरी प्रणाली कहाँ लागू किया गया? बिहार में। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? इस जहाज का नाम क्या है? INS गुलदार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सारा जो है करंट अफेयर बिल्कुल टॉप मस्ट जो है, बहुत शानदार करंट अफेयर है, तो बिल्कुल एक एक को आप लोग तैयार जरूर करेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? खेलो इंडिया पैरा गेम 2025, ये नई दिल्ली में ही। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही? वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत की रैंकिंग क्या रही? 118। ठीक है, अगला देखते हैं। तो 18 नंबर हो गया। 19, विश्व जो है क्षय रोग यानी टीबी दिवस 2025 का थीम क्या है? विश्व क्षय रोग दिवस 2025 का थीम क्या है? तो हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और उद्धार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए जो है विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट जो है माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो देखिए, इसका नाम विक्रम 3201 और कल्पना 3201 ही दिया गया है। अगला देखिए, मार्च 25 में जो है भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटल और डीकार्बनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पे हस्ताक्षर जो है किया है? ये एक सिंगापुर के साथ ही। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी एक धन प्रेषण सर्वेक्षण जो है रिपोर्ट 23-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए, लिखा गया है कि 2023-24 में भारत में सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ है। दूसरा है 23-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात को प्राप्त हुआ है, बताइए इसमें कौन सा सही है। देखिए, पहला तो सही है, दूसरा गुजरात को तो प्राप्त नहीं हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताएं, ये सब फैक्ट वगैरह आपको डिटेल डिस्कशन में हम बताए हुए थे। सबसे ज्यादा रेमिटेंस जो है किसको प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। चलिए भाई, 23 नंबर देखते हैं। प्रख्यात हिंदी जो है लेखक विनोद कुमार शुक्ल हाल ही में भारतीय सर्वोच्च साहित्य सम्मान, इनको 59वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके ही जो है संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कितना कथन इसमें सही है। देखिए, लिखा है कि उनको पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध के उनके असाधारण कार्य के लिए दिया गया है। वह ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक है। सब सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा आपका यहाँ पे? डी। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 23। 24 पे आते हैं। पूरा हम लोग एक सेट डिस्कस करेंगे और फिर अगले दिन आपको एक सेट और मिलेगा। ठीक है, चूंकि अभी बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी मेंटेन करके आपको कुछ ना कुछ काम जो है कराया जाए। इस राज्य की सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है। ये जल गंगा संवर्धन अभियान जो है ये मध्य प्रदेश के द्वारा ही। ठीक है, अगला देखिए,
10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? ये बिल्कुल केरल ही। ये देखिए विभिन्न पुरस्कार के संदर्भ में कुछ जोड़े दिए गए हैं, उसमें पूछा गया है कि नीचे दिए प्रयोग करके बताना है कितना इसमें सही सुमेलित है। ठीक है, देखिए 59वां ज्ञानपीठ अभी हम लोग देखे कि विनोद कुमार शुक्ल को ही 2025 का एबल पुरस्कार मसाकी जो है काशीवारा, ठीक है भी करेक्ट है। सरस्वती प्रभा वर्मा लिख रहा है, सही नहीं है। काशीनाथ वर्मा ये बात ये भी गलती है, तो ऑप्शन नंबर ही आपका चला जाएगा। ठीक है, 26-27 बातें हैं। भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव सार्वजनिक सेवा में योगदान करने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो रजनीकांत को। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पे आशा पत्र पे हस्ताक्षर किया है? ये आपको सिंगापुर। ठीक है, भारत में मनाया गया जो है अंतर्राष्ट्रीय लॉबी मेला का संबंध किस देश से है? अंतर्राष्ट्रीय लॉबी मेला का संबंध ये बिल्कुल तिब्बत से ही है। अगला देखिए, वित्त वर्ष जो है 24-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, 29 देख लिए थे हम लोग। ये कुछ सीक्वेंस यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है मेरे को। हाँ ठीक है, 29 आपका, ये 28 है, ये आपका प्रश्न संख्या 29 है। ठीक है, सीक्वेंस गड़बड़ हुआ था, 1 मिनट देख लेते हैं। ठीक है, 27 ठीक था, 28 भी सही ही था। ठीक है, ये 29 होगा आपका। ठीक है, 29 यही प्रश्न है। यहाँ क्या पूछा था? अंतर्राष्ट्रीय लॉबी मेला। ठीक है, ये शायद भूटान था आपका। ठीक है, भूटान ही आप लोग करेक्ट कर लेंगे, बाकी कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए 29 हो गया। 30, जीएसटी जो है कलेक्शन करने वाला सबसे ज्यादा राज्य कौन है? ये पूछा गया है। सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन कहाँ पे हुआ आपका? महाराष्ट्र में ही। ठीक है, आर्थिक कैपिटल भी है भारत का, आप सभी को पता ही है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म जो है खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार देश भर में कितने स्थान पे है? सूक्ष्म खाद्य उद्योग और उन्नयन योजना के तहत ये बिल्कुल पहले स्थान पे है बिहार। अगला देखिए, 25-26 के लिए खरीफ विपणन के लिए न्यूनतम एमएसपी जो है के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए। लिख रहा है धान के लिए एमएसपी 100 रुपये प्रति क्विंटल। सभी खरीफ फसलों में जो है नाइजर सीड को एमएसपी में सबसे अधिक जो है निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त हुई है, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। आगे देखिए, बिहार की जो है साइकिल योजना लागू करने वाला संयुक्त राष्ट्र यूएन ने किन अफ्रीकी देश पे चयन किया है? तो बिहार में साइकिल योजना चलता है बालिकाओं के लिए, उस योजना के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जाम्बिया माली वगैरह है, तो एक से अधिक ही हो जाएगा। ठीक है, साइकिल योजना वहाँ पे यूएन द्वारा जो है चलाया जाएगा। सी ड्रैगन जो है 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन जो है कहाँ किया गया? सी ड्रैगन 2025 ये बिल्कुल पश्चिमी जो है प्रशांत महासागर में ही। आगे देखिए, बस 50 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल आप लोग धैर्य बना के देखते रहें, बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा। हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई? अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक ये आपको काहिरा मिस्र में ही। ठीक है, अगला देखिए, मोबाइल जो है वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में जो है भारत की ओर से प्रतिनिधित्व बिल्कुल ज्योतिराव सिंधिया ही। नो ईयर मेडिसिन ऐप जो है किस मंत्रालय का ये पहल है? नो ईयर मेडिसिन पहल खेल और युवा जो है कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ये आपका 37-38 देखते हैं। द्विपक्षीय अभ्यास है और इसमें पूछा है कितना जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, अभ्यास वरुण सिंगापुर लिख रहा है, खंजर भारत फ्रांस थे, तो आपका इनकरेक्ट हो गया। अभ्यास ये इनोयुस क्रिस है, इंद्र जो है भारत रूस थे। यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? बी। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का जो है लक्ष्य है? ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 2029 ही। अगला देखिए, 8वां अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद का आयोजन कहाँ किया गया? ये बिल्कुल लखनऊ में ही। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत जो है शिखर सम्मेलन 2025
का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये भूपेंद्र यादव के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न। सेपक जो है टकरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? सेपक टकरा, ये बिल्कुल पटना में। ठीक है, अगला, उन भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जो 3 अलग अलग आईपीएल टीमों के कप्तान करने वाले पहले जो है खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तो ये रहाणे ही हो गए। ठीक है, अगला देखिए। भारत ने इटली में आयोजित, अब ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन टीम में, बस इतना याद रखेंगे। ठीक है, कोलकाता हो गया आपका, चेन्नई हो गया, और शायद महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई, 3 टीम के कैप्टन वो बने हुए थे। भारत में इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक जो है विश्व जो है शीतकालीन खेल 2025 में जो है कुल कितने पदक जीते हैं? शीतकालीन में ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए। वित्त वर्ष जो है 24-25 में जो है एफडीआई प्रवाह के बारे में कुछ कथन दिया गया है, और इसमें आपको जो है सही ढूंढना है, ढूंढते हैं। पहला लिख रहा है वित्त वर्ष 24-25 में भारत का एफडीआई 24-25 में एफडीआई इक्विटी 7128 बिलियन डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में कह रहा है कि 14% कम है। ठीक है, वित्त वर्ष 24-25 में सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी अंतर आकर्षित हुआ है, जो 19% है। यही करेक्ट है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी, 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन इसमें सही है। दुनिया का सबसे लंबा जो है रेल जो है आपका सड़क नेटवर्क भारत में है, लिख रहा है। दुनिया का सबसे तीसरा लंबा मेट्रो नेटवर्क भारत में है, बताइए कौन सही है इसमें। देखिए, सबसे लंबा तो भारत में है नहीं नेटवर्क। ठीक है, भारत कितने पोजीशन पे आता है? दूसरे, तीसरे, चौथे, कमेंट करके बताएं आप लोग। बाकी दूसरा सही है, मेट्रो में जो है तीसरा स्थान। ठीक है, तो 46 का बी ही। संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार 8वें साल जो है खुशहाल, सबसे खुशहाल देश माना गया है। हैप्पीनेस में बिल्कुल सही है। 197 में भारत का पोजीशन 118, ये भी करेक्ट है। गिरावट नहीं, गिरावट नहीं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 48। किस भारतीय एथलीट ने जो है 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता, और वो किस स्पर्धा में है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी ही, गुलबीर सिंह, पुरुषों के जो है 10,000 मीटर वाले में। ठीक है, अगला देखते हैं। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्ति के मामले में किस स्थान पे है? उच्च नेटवर्थ वाले में भारत किस पे है? चौथे पे है। हाल ही में जो है इस एशियाई देश ने भारतीय निवेशक, पर्यटक और पेशेवर को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय जो है गोल्डन वीजा की शुरुआत की है, ये वियतनाम के द्वारा। चलिए, इस तरह से हम लोग सेट नंबर 8 फिनिश किए। अब जो है अगले दिन आपको जो है 7:30 बजे फिर से आपको सेट नंबर हम लोग 9 डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा आपके लिए भी काम हम करते रहेंगे। ठीक है, पूरा एनर्जी लेवल बिल्कुल है नहीं। ठीक है, बट ठीक है, चलिए, जैसा है काम तो करना ही है। बाकी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर जरूर ज्वाइन कर लेंगे सारे लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, और वो ज्वाइन करेंगे, वहीं पे मैं बहुत सारा आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जहाँ से आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकते हैं और बहुत सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।